तो ये वाली जो एरर होती है ना, बहुत ही ज़्यादा समस्या देती है। कभी-कभी क्या होता है कि अपना सिस्टम बहुत ज़्यादा पुराना होता है ना, ये बहुत पुराना सिस्टम है विंडोज़ 7 में। अब इसमें ये प्रॉब्लम आ रही है। इसको भी आप इज़िली ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले हम इस एरर को डायग्नोज़ करेंगे, इस एरर का कारण क्या है आने का, फिर इसको हम ठीक करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर लिखा हुआ है डिस्क बूट फेलर, मतलब अपनी जो हार्ड डिस्क है, उसमें से विंडो बूट नहीं ले रहा है, इसकी वजह से ये एरर आ रही है। अब इसके चेक करने के 2 तरीके होते हैं, या तो मैं बायोस में देख लूँ या फिर ये जो हार्ड डिस्क है दूसरे में लगा के देख लूँ। अब इसको करेंगे कैसे? अगर मैं यहाँ पर अपना कीबोर्ड में भी नंबरों या कुछ भी दबाऊँगा तो यहाँ पर कीबोर्ड वगैरह काम नहीं करता है। तो हम क्या करेंगे, ईज़िली पहले इसका जो पावर बटन है आप प्रेस करके छोड़ दोगे, तो यहाँ पर अपना सीपीयू बंद हो जाएगा। दूसरा, हम जाएँगे पहले इसके बायोस में। बायोस में जाने के लिए यहाँ पर आप F10 का जो की होता है वो यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर एक्चुअली सिस्टम शट डाउन नहीं हुआ है और बूट में आप F12 यूज़ कर सकते हो। इसमें क्या होता है कि आपका जो सिस्टम है बायोस में जाके देख सकते हो या फिर बूट मेनू में देख सकते हो। सबसे पहले हम देखेंगे बूट मेनू में, और सब सब सिस्टम का बायोस में जाने का की अलग-अलग होता है, वो मैं आपको बता दिया है मैंने। अब आप यहाँ पर देखोगे तो अभी भी मेरा कीबोर्ड माउस काम नहीं कर रहा है। तो इसमें क्या होता है, ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको करना है अपना जो सिस्टम होता है उसको रिस्टार्ट करना है। रिस्टार्ट या फिर इसका बायोस जो है वो रीसेट करना है। तो हम क्या करेंगे, इसका पावर बटन यहाँ से निकाल देते हैं। पावर बटन निकालने के बाद इसका पावर बटन जो है थोड़ी देर प्रेस करके रखेंगे। इसका अपना सिस्टम यहाँ पर पूरी तरह से बंद हो जाएगा। सिस्टम हमारा बंद हो गया। बंद होने के बाद यहाँ से आपको जो पीछे का पावर केबल निकाल सकते हो या फिर यहाँ से डायरेक्ट स्विच बंद कर सकते हो। इसके बाद सबसे पहले आपको निकालना है इसका सीमोस सेल। सीमोस सेल से क्या होता है कि इसका जो बायोस होता है वो हो जाएगा इसका रीसेट। तो इसका सीमोस सेल जो है हम यहाँ से निकाल देते हैं। अब अगर आप यहाँ पर नोटिस करोगे तो इसका सीमोस सेल जो है, इसको साइड में कर देता हूँ। इसका जो सीमोस सेल है वो ऑलरेडी निकला हुआ है, मतलब ये डैमेज है, किसी ने इसको तोड़ के निकाला हुआ है। तो हम इसको पहले निकाल देते हैं ईज़िली। और सीमो सेल निकालने से पहले मैंने एक चीज़ यहाँ पर नोटिस की। मैंने यहाँ पर नोटिस किया कि इसका जो सीमो सेल है उल्टा डाला हुआ है, मतलब ये किसी ने ऑलरेडी खोल के सिस्टम चेक की है जिसने यहाँ सीमो सेल भी उल्टा डाला हुआ है। तो हम इसको पहले सीमो सेल निकालते हैं, जो बहुत ही हार्ड तरीके से निकलेगा। सीमो सेल क्या है, हमने यहाँ पर एक स्क्रू ड्राइवर की, अपना जो स्क्रू ड्राइवर था उसकी मदद से यहाँ सीमो सेल निकाल दिया है। तो अब लास्ट में अगर इसको देखोगे तो ये सीमो सेल जो होता है सीधा इस तरफ से होता है और उल्टा इस तरफ से होता है। तो हम क्या करेंगे, सीमो सेल हमने निकाल दिया है, लेकिन इसके बाजू में भी अगर आप ये देखोगे तो यहाँ पर क्लियर सीमोस ऐसा लिखा हुआ है। इसके ऊपर आपको चाहो तो स्क्रू ड्राइवर थोड़ी देर के लिए प्रेस करके रख सकते हो। ये इसलिए होता है क्योंकि आपका जो सीमोस जो बायोस होता है, बायोस के अंदर जो भी पावर होगा वो सारा यहाँ पर रिसेट हो जाएगा, इसके कारण होता है। इसके अलावा दूसरी चीज़ ये होती है कि आप यहाँ पर ये जो पावर केबल और साटा केबल जो होती हैं वो आप यहाँ से निकाल सकते हो। एक हार्ड डिस्क की निकाल देनी है, दूसरी आपके में अगर डीवीडी हो तो डीवीडी की भी निकाल देनी है, और यहाँ पर दूसरा एसएमपीएस का केबल भी निकाल देना है। अब हम इसको यहाँ से चालू करते हैं डायरेक्टली। चालू करने के बाद ये जो पावर बटन होता है इसको हम प्रेस करेंगे। प्रेस करने के बाद अब हम इसमें देखेंगे कीबोर्ड माउस काम करता है या नहीं करता है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे कीबोर्ड के अंदर लाइट अब ब्लिंक होने लगी, लेकिन जैसे यहाँ पर अब ये आगे आया, अभी भी हमारा कीबोर्ड यहाँ चल रहा है प्रॉपर तरीके से। तो हम यहाँ पर एक बार एंटर मारेंगे। एंटर मारने के बाद फिर से हम चालू करेंगे और चेक करेंगे। तो जैसे हमने एंटर मारा तो हमारी स्क्रीन यहाँ पर एक बार ब्लैंक होगी। ब्लैंक इसलिए हुई है क्योंकि अपना सिस्टम जो है एक बार यहाँ रिस्टार्ट होके चालू हुआ है, इसलिए। तो फिर से अब अगर आप लास्ट में देखोगे तो अब हमारे सामने इस टाइप की एक एरर आ रही है। तो सेम फिर से वही एरर है। अब अगर आप यहाँ पर फिर से देखोगे तो अपना कीबोर्ड वापस से बंद हो गया, मतलब इस सिस्टम के पावर सप्लाई वगैरह में ही प्रॉब्लम है, इसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। दूसरा, अगर मैं इसको कंट्रोल अल्ट और डी दबा के इसको रिस्टार्ट करता हूँ तो भी ये रिस्टार्ट नहीं हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसका पावर बटन है एक बार प्रेस करके रखेंगे, प्रेस करके रखा, फिर से हम इसको चालू करेंगे और इस बार हम दबाएंगे यहाँ पर F12। F12 इसमें 22 में जो इसका बूट मेनू होता है उसके लिए हम दबाएंगे, और डिलीट बटन होता है बायोस में जाने के लिए। सब सिस्टम का अलग अलग होता है, तो मैंने यहाँ पर डिलीट वाला बटन दबाया, फिर हम आ गए अपने बायोस में। बायोस में हमारा जो कीबोर्ड माउस है प्रॉपर तरीके से चल रहे हैं। मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ। अब इसके अंदर कुछ सेटिंग्स होती हैं जो हमें करनी होती हैं। पहला जो होता है सीमोस का डेट एंड टाइम, आप यहाँ पर देख सकते हो 2008 का सिस्टम है, काफ़ी ज़्यादा पुराना है। इसके लिए हम मारेंगे यहाँ पर एस्केप। एस्केप मारने के लिए हम जाएंगे एडवांस बायोस में, और यहाँ पर भी एकदम सब ओके है। तो अब हम लास्ट में हम क्या करेंगे,
लोड डिफ़ॉल्ट फेल बायोस, यहाँ पर हमको मारना है एंटर और यहाँ पर वाई दबा देना, मतलब यस, एंटर मार देना है। फिर लोड, इसके ऊपर भी हम इसको डिफ़ॉल्ट करेंगे, फिर हम यहाँ पर दबाएंगे वाई, वाई दबा के हमको हम क्या कर देना है, एंटर मार देना है। एंटर मार दिया, इसके बाद यहाँ पर सेव एंड एग्जिट पे जाके वाई मार देंगे, मतलब हम एंटर मार दिया। इससे क्या होगा कि आपका जो बायोस होता है उसके अंदर कुछ भी आपने छेड़खानी की होगी बायोस में, वो सारी यहाँ पर डिफ़ॉल्ट हो जाएंगी। इसके लिए ये हमने यहाँ पर सेटिंग की है। इसके बाद हम क्या करेंगे, अपना जो सिस्टम है उसको हम लगा के बाद में चेक करेंगे। अब हम लगाएंगे अपनी जो साटा केबल, पावर केबल होती है सिस्टम में, वो उसके लिए सिस्टम हम यहाँ पर बंद कर देते हैं। बंद करके हम ये पहले केबल लगा देते हैं। सिस्टम बंद किया, बंद करने के बाद अब हम क्या करेंगे, ये जो केबल होती है ये हम यहाँ पर लगा देते हैं। ये सिस्टम जो है इसको यहाँ पर हम लगा देंगे। लगाने के बाद ये सब अलग अलग तरीके होते हैं सब केबल लगाने का, इसको भी हम यहाँ पर लगा देते हैं। और ये वाली जो केबल होती है इसको भी हम प्रॉपर तरीके से लगा देते हैं। लगा दिया, सिस्टम हम चालू करेंगे। चालू करने के बाद अब हम दबाएंगे यहाँ पर F12। F12 दबाते हैं बूट मेनू में जाने के लिए। तो हमने यहाँ पर F12 दबाया। दबाने के बाद यहाँ पर थोड़ी देर बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पर अपना बूट मेनू ओपन हो जाएगा। ओपन हो गया। ओपन होने के बाद अगर आप यहाँ पर देखोगे तो अभी भी हमारा कीबोर्ड और या माउस काम नहीं कर रहा, देखो। तो हम क्या करेंगे, इजीली फिर से अपना सिस्टम जो है बंद करेंगे। बंद कर दिया। बंद करने के बाद अब हम जाएंगे अपने सिस्टम के बायोस में। बायोस में जाने के लिए आप यहाँ डिलीट वाला बटन दबा सकते हो। हमने यहाँ हार्ड डिस्क लगा के डिलीट वाला बटन दबाया है इसलिए। और हम जाएंगे अपने बायोस में। तो अगर आप यहाँ देखोगे तो WD 500 GB ऐसा लिखा हुआ आया था, मतलब अपनी हार्ड डिस्क प्रॉपर तरीके से डिटेक्ट हो रही है। तो हम जाएंगे बायोस में। बायोस में अगर जाने के लिए यहाँ पर डिलीट वाला बटन का यूज़ होता है, तो अभी हमारा सिस्टम बायोस में नहीं गया है। तो हम यहाँ पर बायोस में जाने के लिए एक बार क्या करेंगे, सिस्टम को फिर से एक बार रिस्टार्ट करेंगे और डिलीट वाला बटन बार बार प्रेस करते रहेंगे। फिर लास्ट में क्या होगा, अगर आपका किस्मत अच्छी रही तो बाईस में जाएगा, क्योंकि ये सिस्टम ज़्यादा पुराना है और इसमें रिस्क भी ज़्यादा है। अगर आप पावर सप्लाई भी देखोगे तो आप यहाँ पर देख सकते हो 2009 का तारीख मारा हुआ है, ये इतना पुराना है। तो हम यहाँ पर डिलीट वाला बटन बार बार दबाया हमने, तो हम आ गए यहाँ पर बायोस में। बायोस में आने के बाद सबसे पहले इसका आता है बायोस फेलर। तो वर्चुअलाइजेशन ये हमारे काम का नहीं है। हार्ड डिस्क बूट प्रायोरिटी, इसके ऊपर एंटर मारेंगे। तो अगर बायोस में देखोगे तो अपने यहाँ पर WD की 160 GB की हार्ड डिस्क शो हो रही है, वो ओके है, ये भी ओके है। तो हम यहाँ पर मारेंगे सेकंड। फर्स्ट बूट पे हमारा फ्लॉपी। फ्लॉपी का मतलब होता है USB वगैरह जो आप यूज़ करते हो वो। तो हम यहाँ पर कर देंगे फर्स्ट नंबर पे SDD। ओके। फिर उसके बाद थोड़ा और नीचे आएंगे, इसको हम इनेबल कर देंगे स्मार्ट कैपेबिलिटी। ओके। ऑलवेज मोड, ये भी हमारे काम का नहीं है, ये भी काम का नहीं है। हम आएंगे बैक। बैक आने के बाद इंटरग्रेटेड। इंटरग्रेटेड में भी अगर आप देखोगे तो ये भी हमारे काम का नहीं है। ओके। साटा रेड फंक्शन, ये भी हमारे काम का नहीं है। ये बाकी के अपने सारे सिस्टम ओके हैं। फिर हम मारेंगे एक बार बैक, मारेंगे एस्केप। एस्केप मार के पावर मैनेजमेंट सेटअप में जाएंगे। पावर मैनेजमेंट सेटअप में भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर सब कुछ प्रॉपर तरीके से परफेक्ट है और ये भी हमारा ओके है। तो अब एक बार हम मारेंगे पहले F10 दबा के, फिर हम मारेंगे वाई, वाई और एंटर। इससे क्या होगा कि आपका सिस्टम जो है, अगर उसके अंदर नॉर्मली बायोस की कोई प्रॉब्लम होगी तो वो ठीक हो जाएगी। अगर ये हार्ड डिस्क या फिर इसके अंदर का ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रॉब्लम हुई तो ये ठीक नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, एक बार इसको हमने जो बायोस में सेटिंग की है, सेटिंग करने के बाद इसको हम चेक करके देखते हैं। अगर हम यहाँ पर देखोगे तो ID चैनल मास्टर डिस्क आ गई है। अब फिर से हमारी सेम वही प्रॉब्लम आ रही है। तो अब हम क्या करेंगे, सिस्टम फॉर्मेट मारेंगे। अब ये सिस्टम को फॉर्मेट मार के प्रॉपर तरीके से कैसे ठीक करते हैं, ये मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। तो ये वीडियो को नीचे कमेंट कर देना यस, तो आपको नई वीडियो जल्दी मिल जाएगी।